हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया प्रिपेयर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में डायमेंशनल फार्मूला प्रिपेयर किए। मैंने जो 15 फिजिकल क्वांटिटीज़ करवाई थी, क्या उसके फार्मूलाज की प्रैक्टिस की है? अगर की है तो आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपको एकदम से परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और आगे जो आज पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.1 से। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज गिवन? लेंथ that is 1 centimeter is equal to dash meter cube. Length is given in centimeter and they are asking us to find volume in meter cube. मतलब यूनिट चेंज कर दिया। यूनिट चेंज कर दिया तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन करने के लिए मैंने आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल का जो टेबल सिखाया था वो आपको आना चाहिए। फर्स्ट, we have to find the volume of cube. What is the formula for volume of cube? L cube. V is equal to L cube. What is L? That is 1 centimeter. So we can write 1 centimeter raised to 3. If we convert centimeter into meter, सेंटी याद हो तो डेसी को सेंटी मिली, याद है? डेसी को सेंटी मिली। डेसी मीन्स 10 raised to -1. Centi means 10 raised to -2. So if we convert centimeter into meter, then 1 centimeter is equal to 10 raised to -2 meter. Centi means 10 raised to -2. So instead of this centi, we can write 10 raised to -2 meter as it is, meter cube. 10 raised to -2 raised to 3. So 10 raised to -2 raised to 3 is nothing but 10 raised to -6. 3 2 जा 6, 10 raised to -6 meter cube. The volume of a cube of side 1 centimeter is equal to 10 raised to -6 meter cube. So this way we can convert volume which is in centimeter cube into meter cube. अगर आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखते? 2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी की जगह क्या आ जाता? 10 raised to -2। तो यहाँ पे क्या हो जाता? 2 × 10 raised to -2 मीटर क्यूब। देन 2 raised to 3 दैट इज 8 × 10 raised to -6 मीटर क्यूब। तो ऐसा आपको कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल के टेबल आने चाहिए। सेकेंड, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर of radius 2 centimeter, radius r that is 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to dash mm square. mm याद है? स्मॉल m किसके लिए यूज़ किया था? मिलीमीटर। here radius and height are given in centimeter and they are asking us to find surface area in millimeter square. तो फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीमीटर में। सो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इफ़ यू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर देन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 mm। अब आप बोलोगे कैसे आया सर? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मिलीमीटर कैसे आया? तो आपको टेबल याद होना चाहिए। मुझे बताओ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to -2 मीटर था। सेंटी मीन्स 10 raised to -2। सेम वे मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 raised to -3। मिली की जगह क्या आ जाएगा? 10 raised to -3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 10 raised to -2 मीटर। बट इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर देन वी वांट 10 to the power -3। हमें 10 to the power क्या चाहिए? -3। अभी हमारे पास क्या है? -2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 × 10 raised to 1 × 10 raised to -1 × 10 raised to -2 एज इट इज़। 1 -1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वही आके खड़ा हो जाएगा 2 × 10 raised to -2 मीटर। बट वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू 10 raised to -3। तो 10 raised to -1 10 raised to -2 -3। तो 2 × 10 20 × 10 raised to -3 मीटर। But what is 10 raised to -3? Milli. So
2 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 20 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, 2 इंटू 10 20 मिलीमीटर। सेम वे हाइट दैट इज 10 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, सो 10 इंटू 10 100 मिलीमीटर। नाउ वी हैव कन्वर्टेड रेडियस एंड हाइट इंटू मिलीमीटर। नाउ वी कैन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फॉर सॉलिड सिलेंडर फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। Okay, now what can we take common, 2 pi r, so what will remain, r plus h, 2 pi r we have taken common, so what will remain inside the bracket, r plus h. Now 2 as it is, what is the value of pi, 22 by 7 that is nothing but 3.14। अब आप लोगों को 22 by 7 याद रखनी नहीं है, 22 by 7 that is nothing but 3.14 into r radius in millimeter that is 20, r plus h, what is r, 20, what is h, 100, 100 plus 20, 120, 120 into 20 into 3.14 into 2 will give you 15,072, 15,072. Now this can be written as 1.5 into 10 raised to 4. If we shift the decimal from here 1 2 3 4, then it can be written as 1.5 into 10 raised to 4 millimeter square. So surface area of a solid cylinder of radius 2 centimeter and height 10 centimeter is equal to 1.5 into 10 raised to 4 millimeter square. This is the answer. हमें आंसर किस में पूछा है, मिलीमीटर में, तो हमें रेडियस और हाइट को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, मिलीमीटर में, देन वी विल गेट आंसर इन मिलीमीटर स्क्वायर। याद हो तो एरिया का यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर, पर हमने यहाँ पे किस में ऑब्टेन किया है, मिलीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, सी अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। We have to find speed in meter per second. They have given speed in kilometer per hour. We have to convert kilometer per hour into meter per second. So V is equal to 18 kilometer per hour. If we convert kilometer per hour, then we will get 5 by 18 meter per second. क्या मिलेगा, 5 by 18 meter per second. आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, 1 किलोमीटर पर आवर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलो याद है, किलो मीन्स 10 raised to 3, 10 raised to 3 is nothing but 1000 मीटर अपॉन, if we convert hour into second, then 1 hour is equal to 60. In 1 hour there are 60 minutes and in 1 minute there are 60 seconds. So in 1 hour there are 60 into 60, 3600 seconds. So here we have converted this kilometer per hour into meter per second. 0 0 will get cancelled. So this can be written as 10 by 36 मीटर पर सेकेंड, 5 टू जा 10, 18 टू जा 36. So finally we will get 1 kilometer per hour is nothing but 5 by 18 meter per second. If 10 kilometer per hour given, then 10 into 5 by 18 meter per second. तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने को कहे तो आपको क्या करना है, 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हमने वही किया है, क्या दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। सो 18 इंटू 5 by 18, 18 विल गेट
cancelled. Therefore speed, that is 5 meter per second. It means a vehicle moving with a speed of 18 km per hour covers 5 meter in 1 second. 5 meter in 1 second. तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये व्हीकल? 5 मीटर. करेक्ट. नाउ in D they are asking us to find the relative density of lead is 11.3 and its density is dash gram per centimeter cube or dash kg per meter cube. It means we have to find density of lead. किसकी डेंसिटी फाइंड करनी है? डेंसिटी ऑफ लीड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इन केजी पर मीटर क्यूब. रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. हियर विच मटेरियल गिवन? लीड. सो डेंसिटी ऑफ लीड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. We are interested in density of lead. So density of lead is equal to relative density into density of water. First we have to find density of lead in gram per centimeter cube. So density of lead is equal to relative density, that is 11.3. Relative density, that is 11.3 into density of water. Tell me what is the value of density of water इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी क्या थी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 1 इंटू 11.3, दैट इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज द आंसर, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द डेंसिटी ऑफ लीड. चलो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो मिल गई डेंसिटी. अब किस में फाइंड करें? किलोग्राम पर मीटर क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ लीड इन केजी पर मीटर क्यूब. फॉर्मूला क्या रहेगा? डेंसिटी ऑफ लीड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर. बट नाउ वी हैव टू टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब. सो डेंसिटी ऑफ लीड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब. याद है आपको? 1000 kg पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो कितना बनेगा? 1. kg पर मीटर क्यूब में होगा तो क्या बनेगा? 1000. ये मैंने आपको बताया था. जनरली ये CGS यूनिट कहाँ पे यूज़ करते हैं? केमिस्ट्री में. तो आप जब केमिस्ट्री में डेंसिटी ऑफ वाटर पढ़ोगे वहाँ पे यूज़ करोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इन SI सिस्टम वी यूज kg फॉर मास एंड meter for length. So density of water is 1000 kg per meter cube. 1000 into 11.3. 1000 is nothing but 10 raised to 3. 1000 is nothing but 10 raised to 3. So 11.3 into 10 raised to 3 kg meter raised to minus 3. Now if I shift this decimal, then it can be written as 1.13 into 10 raised to 4 kg per meter cube. So density of lead in kg per meter cube is 1.13 into 10 raised to 4 kg per meter cube. फिर से एक बार वॉल्यूम किस में दिया है? सेंटीमीटर में. किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में. सेंटी का क्या होगा? 10 raised to minus 2. सरफेस एरिया फाइंड करना है. यहाँ पे हमें रेडियस और हाइट किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में. किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में. सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 10. मल्टीप्लाई गिवन वैल्यू बाय 10. तो यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा? 20. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 100. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? सॉलिड सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. इफ यू टेक 2 पाई आर कॉमन देन व्हाट विल रिमेन इनसाइड द ब्रैकेट? आर प्लस एच. वैल्यू ऑफ आर एंड एच इज गिवन टू अस. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू विल गेट आंसर इन मिलीमीटर स्क्वायर. बी हो गया. फिर क्या दिया? स्पीड किस में दी? 18 किलोमीटर पर आवर. और पूछ किस में रहे? मीटर पर सेकंड में. जब भी किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में जाना है क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5/18.
जब भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. सो 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, इन लास्ट पार्ट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल. कौन सा मटेरियल दिया, लीड, इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इन केजी पर मीटर क्यूब. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और केजी पर मीटर क्यूब में क्या है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब. यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी यू विल गेट डेंसिटी ऑफ मटेरियल. सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.1. अगर आपको ये फॉर्मूलास मालूम होंगे और मल्टीपल और सब मल्टीपल का टेबल याद होगा तो इजीली आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. आई एम गिविंग यू दिस न्यूमेरिकल इन होमवर्क. राइट दिस न्यूमेरिकल 2 times इन होमवर्क. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे, उसी का ही एक पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Only same kinds of physical quantities can be added, subtracted or equated. This principle is very useful principle. Already this thing you have studied in your lower standard. आपको मालूम ही है ये चीज़ होती है, पर आपको ये नहीं मालूम कि ये एक प्रिंसिपल है. फिजिक्स में इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Only same kinds of physical quantities can be added, subtracted और equated. मतलब इसका क्या हुआ, मतलब अगर वॉल्यूम में कुछ ऐड कर सकते हैं तो वो क्या ऐड किया जा सकता है, वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कैन बी एडेड टू वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है तो क्या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वॉल्यूम. ओनली सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड. अगर इक्वेट भी करना है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही इक्वेट कर सकते हैं. वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम विल गिव यू वॉल्यूम ओनली. लेंथ प्लस लेंथ विल गिव यू लेंथ. मान लो कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, इस मार्कर की लेंथ मान लो कि 10 सेंटीमीटर और इसके साथ दूसरी मार्कर जोड़ दी जाए आइडेंटिकल, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज लेंथ प्लस लेंथ, मतलब लेंथ का एडिशन पॉसिबल है. सो लेंथ प्लस लेंथ विल गिव यू लेंथ. 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, पर यूनिट तो क्या रहेगा, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर तो किसका यूनिट है, लेंथ का. मतलब लेंथ प्लस लेंथ मिलने वाला क्या है, लेंथ. मैं मैग्नीट्यूड की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. लेंथ में अगर लेंथ ऐड करेंगे तो मिलेगा क्या, लेंथ. क्या लेंथ में लेंथ ऐड करूँगा तो वॉल्यूम मिलेगा क्या, नहीं मिल सकता. तो ओनली सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और इक्वेटेड. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स. मतलब हम प्रेशर अपॉन वॉल्यूम ले सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ले सकते हैं. डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज पॉसिबल. वी कैन डिवाइड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. मतलब डिवीज़न पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और अगर इक्वेट करना है तो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होना ज़रूरी है. सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ डिफरेंट काइंड्स. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ध्यान कहाँ पे रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वेट करेंगे तब. So volume plus volume will give you volume, length plus length will give you length, mass minus mass. 3 किलो में से 2 किलो निकाल दे, क्या बचेगा, 1 kg. इट मीन्स मास माइनस मास विल गिव यू मास. चलो, मास प्लस वॉल्यूम, अगर मास के साथ किसको ऐड किया जाए, वॉल्यूम को. मुझे बताओ यहाँ पे क्या मिला, मास मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है. ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है. Only same kinds of physical quantities can be added. Velocity plus force possible है क्या, इलेक्ट्रिक करंट माइनस टेम्परेचर, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. क्या करंट में से टेम्परेचर माइनस हो सकता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड दिस थिंग वी आर गोइंग टू यूज इन डायमेंशनल एनालिसिस.
only same kinds of physical quantities can be added, subtracted or equated. तो ये खास ध्यान रखें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. यूजिंग दिस we can have different applications of dimensional analysis. First application, to check the correctness of given physical relation. जो हमें फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो चेक किया जा सकता है. वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं, वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कर सकते हैं. इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम. क्या बोल रहे हैं? इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम, सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. देन ओनली वी कैन से दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल रहा है, जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका ही डायमेंशन होगा. वॉल्यूम का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा और इसका भी डायमेंशन वही रहेगा. सो डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन टू साइड्स मस्ट बी सेम, देन ओनली वी कैन से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक फिजिकल रिलेशन, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस रिलेशन आई हैव टेकन x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. दिस इक्वेशन यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9. आपने स्टैंडर्ड 9 में शायद ऐसा इक्वेशन पढ़ा हुआ है. x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. व्हाट इज x? That is distance travelled by particle in time t. This is the distance travelled by particle in time t. It means this is kind of distance, and distance is nothing but length. X naught, that is initial position, starting position, जहाँ से भी स्टार्ट कर रहा है, 1 मीटर से 2 मीटर से जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पोजिशन. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो इनिशियल डिस्टेंस. वी नॉट टी, V naught, that is velocity at time t is equal to 0. It means it is initial velocity. ये वेलोसिटी इनिशियल है, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, एवरेज वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशन तो क्या रहेगा? एल टी माइनस 1. टी दैट इज टाइम, हाफ दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू. व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन. ए दैट इज acceleration, and t that is time. Now using dimensional analysis we have to check whether the equation is correct or not. चेक कर लेते हैं. मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज काइंड ऑफ लेंथ. सो x is nothing but length. X naught, that is initial position, that is nothing but length. So instead of x naught we can write L. What is the dimensional formula of V naught? Velocity, L t minus 1. And what is t? That is time. So instead of t, can I write capital T? Here t and t raised to minus 1 will get cancelled. Acceleration A, that is L t minus 2, and t square t raised to minus 2, t raised to 2 will get cancelled. So here length, here also length, and here also length. So we can say that dimensions of all the terms are same on both the sides. Length plus length plus length will give us length only. So here we can say that dimensions on right hand side and left hand sides are same, as each term on right hand side of this equation has the same dimension which is same as the dimension of left hand side of the equation. Hence this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. So we can say that
this x is equal to x naught plus v naught t plus half at square, that is dimensionally correct. But here we can't say that this equation is physically correct. फिजिकली सही है या नहीं हमें पता नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो जाता तो ये फिजिकली भी रॉन्ग हो जाएगा. मगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकली भी करेक्ट हो. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. दिस मेथड डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट. यहाँ पे जो हाफ है वो क्या है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, क्योंकि हाफ तो नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है. तो यहाँ पे हाफ आ सकता है, 3/2 आ सकता है, 5/2 आ सकता है. मतलब हमारे पास डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो पता लग सकता नहीं है. हाँ, ये चीज़ें सही हैं पर डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट यूज़ किया हुआ है वो सही नहीं है. देयरफॉर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. व्हाट कैन वी से, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. फिजिकली करेक्ट है या नहीं वो तो थियरी पे से पता चलेगा. जब थियरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा दिस इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट और नॉट. But yes, this equation is dimensionally correct because dimensions on right hand side and left hand sides are same. Therefore, this equation is dimensionally correct. अगर डायमेंशनली ही गलत हो जाती इक्वेशन तो वो फिजिकली भी गलत है, फिर उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. अगर डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली भी गलत है, पर डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि ये फिजिकली भी करेक्ट हो. वो करेक्ट होने के लिए वो करेक्ट फिजिकली करेक्ट है या नहीं वो कहाँ से पता चलेगा, थियरी पे से. ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं. वन मोर फिजिकल रिलेशन वी आर टेकिंग नाउ. फॉर दैट वी विल चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at. दिस इक्वेशन ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9. Now we have to check whether the equation is dimensionally correct or not. What is v? Velocity. What is v naught? Initial velocity. What is a? Acceleration. And what is t? Time. Tell me what is the dimensional formula of velocity? यहाँ से बताओ velocity का dimensional formula क्या है? L t minus 1. So here we can write L t minus 1. What is the dimensional formula of initial velocity? L t minus 1. As I told you, whether the velocity is final or initial, the dimensional formula will remain same. That is nothing but velocity. चाहे फाइनल हो इनिशियल हो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम. एक्सेलेरेशन. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलेरेशन? L t minus 2. And what is t? That is time. t raised to 1 minus 2 plus 1 minus 1. So this is LT minus 1. This is LT minus 1 and this is also LT minus 1. It means we can say that this equation is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. So this way we can check whether the equation is dimensionally correct or not. Here they have given acceleration. Therefore for acceleration dimensional formula, that is Lt minus 2. If I ask you what should be the dimensional formula of g, what is g? That is gravitational acceleration. g क्या है? Gravitational acceleration. For this gravitational acceleration, what should be the dimensional formula? L t minus 2. ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन भी है तो एक्सेलेरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? L t minus 2. Using this you have to solve one example, example 2.15. I am giving you example 2.15 in homework. Try to solve that example. इस मेथड का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है एग्जाम्पल 2.15. कौन सा सॉल्व करेंगे? एग्जाम्पल 2.15. विद दिस
आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।